स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले से ही ये कहा जाता है कि एक तरह से अब गिरवी हो गया है गौतम अडानी के सामने, ऐसे में इतना क्या मोह है, क्योंकि पहले ही अमेरिका में 6 सांसद जो हैं हाल ही में, वो अडानी को ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं। अफ्रीका में उनके खिलाफ अच्छा खासा प्रोटेस्ट हो चुका है, नो एंट्री वाली बात हो गई है अफ्रीका में, और अमेरिका में ये दिखाई दे रहा है कि नो एंट्री। और यहाँ पता लग रहा है कि अब इनको एक बड़े स्पेशल अपने ही सुरक्षा को दांव पे रखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्या लिया है मोदी जी ने अडानी से जो कि इतना कुछ करना पड़ रहा है बदले में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित करीबी और देश के मशहूर कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रही है। कंपनी खावड़ा में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए काम कर रही है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश वो करेगी। पाकिस्तान सीमा से सटे बंजर भूमि पर यह प्लांट जो है वो 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस प्लांट का इलाका पेरिस के आकार से 5 गुना और लगभग मुंबई शहर जितना बड़ा है। अडानी ग्रीन ने पहली 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता वाला संचालन भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर लगातार विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी गई है। कांग्रेस का सीधा यह आरोप है कि सरकार ने इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अडानी समूह की तरफ से आरोप पर कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है। किस तरह से ये तस्वीर जो है आगे बढ़ेगी और बड़ा नुकसान कर सकती है, आइए चर्चा करते हैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा जी के साथ, और उनसे है और समझने की ये जरूरत है कि क्या वाकई में इस वक्त अडानी के लिए इतना मोह हो गया है कि देश की सुरक्षा भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये जो खावड़ा का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट, जो गुजरात के कच्छ रीजन में है। अरे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें। हेलो, आ रही है कि नहीं? आप अभी तक तो ठीक। तुम्हें सर की आवाज आ रही है ना? आप कंटिन्यू कीजिए अजय जी, आप वहीं से आंसर से कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूं, तो खावड़ा का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट, जो कच्छ रीजन का है। कच्छ रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज की तारीख में पाकिस्तान से सटा हुआ जो इलाका है, थोड़ा सा बंजर है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बफर के तौर पे किया जाता है। पर अगर हम इन बफर जोन्स को अपने फायदे के लिए देते रहेंगे ना, तो कल को कहीं ना कहीं इश्यूज होंगी। और खासकर ये कॉरपोरेट्स जो है ना, कहीं ना कहीं खेल करते हैं। ये जो पार्क बनाने की कोशिश है, वो 726 स्क्वायर किलोमीटर्स में रन ऑफ कच्छ में ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैपेसिटी की बात कर रहे हैं 45 गीगावाट्स, फ्यूएल्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, हमारे देश के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी हमारे देश में आएगा बिजली और डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। पर सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम क्या अपने सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या करने की जरूरत आज की तारीख में, या फिर किसी भी सरकार को ये हमने एज अ वोटर, एज अ जनता ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि देश में ये 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, फिर नई सरकार आएगी, झेलना तो उनको पड़ेगा ना। सिक्योरिटी रीजंस, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशंस, पर्टिकुलरली जब हम उन इलाकों में जहां पाकिस्तान हो, जहां बांग्लादेश हो, उन इलाकों में जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि कहां तक हमारे सिक्योरिटी, हमारा सेफ्टी, हमारा नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। हमने दे दिया, हमने परमिशंस दे दी। क्यों दिया भाई, और किसको दिया आपने? एक कॉरपोरेट कंपनी को जो गुजरात से है, जिसके साथ हिंडलबर्ग से लेकर तरह तरह की बातें आई थी। ठीक है, वो सारी चीजें खत्म भी हो गई हैं और खत्म हो रही हैं इन ग्रेजुअल कोर्स। बट मुद्दा क्यों उठता है?
क्यों इस सरकार के साथ एक कॉरपोरेट का नाम जुड़ता है? महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था उस समय भी ये बात उठी थी, गुजराती वर्सेस मराठी। उस समय एक बात उठी थी एक कॉरपोरेट कंपनी का, और वो नाम यही नाम था, स्लम्स को डेवलप करना। ठीक है, आप स्लम्स को डेवलप करते हैं, इस देश, हमारे देश का विकास होता है, हमारे जमीनों का विकास होता है, हमारे शहरों का विकास होता है, हमारे गांवों का विकास होता है, पर एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? आप कॉर्पोरेट्स को इतना बेनिफिशियल मत बनाइए। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, जहां आपने सेलिब्रिटीज के नाम पे वीआईपीज को ओपन कर दिया। क्या हुआ? हम परेशान हुए ना, स्टैम्पीड्स हुई। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं सेलिब्रिटीज को, कॉर्पोरेट सेलिब्रिटीज की मैं बात कर रहा हूं, उनको संभालने में और उनको बचाने में और उनके परिवार के लिए एक छोटा सा एड ऑन करके चल रही हूँ। विनीता जी, एक लाइन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद। बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले से ही ये कहा जाता है कि एक तरह से अब गिरवी हो गया है गौतम अडानी के सामने। ऐसे में इतना क्या मोह है, क्योंकि पहले ही अमेरिका में 6 सांसद जो हैं हाल ही में, वो अडानी को ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं। अफ्रीका में उनके खिलाफ अच्छा खासा प्रोटेस्ट हो चुका है, नो एंट्री वाली बात हो गई है अफ्रीका में, और अमेरिका में ये दिखाई दे रहा है कि नो एंट्री। और यहाँ पता लग रहा है कि अब इनको एक बड़े स्पेशल अपने ही सुरक्षा को दाव पे रखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्या लिया है मोदी जी ने अडानी से जो कि इतना कुछ करना पड़ रहा है बदले में? ये पॉलिटिकल सपोर्ट है ना। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, राजनेता को, राजनीतिक पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। और आज की तारीख में, पिछले 10 सालों में मैंने देखा है, या अंबानी हो या बिरला हो या अडानीज हो, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फंडिंग होती है। अब तो वो आ गया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं रहता हूं गाजियाबाद में, मुझे कहा गया 4500 रुपया आपको देना पड़ेगा, 45 से 5000 के आसपास आपके मीटर सिक्योरिटी का रेंट बढ़ गया। मीटर सिक्योरिटी, मीटर मैंने खरीदा था, उसकी सिक्योरिटी का रेंट बढ़ गया। और पता चला कि जिस कंपनी को आउटसोर्स किया गया था उसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया और कुछ समाजवादी और कांग्रेस को दिया। मैं वही आपको इसी बात पे लाना चाह रहा था कि ये इलेक्शंस का जो फंडिंग होता है, जो ये फ्लाइट में घूमते हैं ना, हेलीकॉप्टर्स, चार्टर्ड प्लेन्स, कवरेजेस, बड़ी बड़ी रैलीज, बड़े बड़े रैलीज होते हैं, वहां पर फंडिंग होती है, लोग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो कौन पैसा देता है भाई? वो पैसे कहां से आते हैं? और उसके एवज में, उसके रिटर्न में जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनको सरकार में, जो केंद्र में सरकार होती है, वो उनको लिवरेजेस के तौर पे इसी तरह के बिजनेस प्रोवाइड करती है। और मुझे एक चीज बताइए विनीता जी, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा आपके अपने व्यूअर्स के लिए, कि मैं अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में तो है ना कि 1.5 रुपया मुझे कमाना है। ये अडानी और अंबानी अगर इतना खर्च कर रहे हैं इलेक्शंस में, तो उनके दिमाग में भी होगा ना कि आई विल गेट द रिटर्न्स। और इनके पास ऑप्शंस क्या है रिटर्न्स के लिए? इसी तरह के प्रोजेक्ट्स दे दो। अब सवाल उठता है कि आप जब प्रोजेक्ट्स देते हो, सरकार में हो, गवर्नेंस में हो, आपको नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटरेस्ट्स, पब्लिक इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स, इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना होगा। पर अभी फिलहाल कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि हमने सारी चीजें छोड़ दी। बांग्लादेश में पावर अडानी दे रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, क्या हमने वहां पावर बंद किया? सर, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अडानी के पीआर हो गए हैं? हर जगह पर उनके लिए पब्लिक रिलेशन जो है वो बनाते फिर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो, और भी कई कंट्रीज में जहां पर उन्होंने उनके लिए पिचिंग की है। जहां पर उनके लिए एंट्री नहीं मिलती है तो वहां से रिश्ते भी खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दबाव बना सके तो ये दबाव बनाते हैं, नहीं तो इन पर सामने वाला दबाव बनाता है, क्योंकि ये अडानी को लेकर वहां दबाव बना रहे थे। देखिए, मेरा एक सिंपल सा पूछना है और आम जनता से पूछना, इससे पहले भी बहुत कॉर्पोरेट रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइन रहे हैं, मतलब
टाटा, बिरला, सब लोग पुराने, हमेशा बिना कॉर्पोरेट के चुनाव नहीं होता है। अडानी जी के प्लेन में पूरा चुनाव कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे लेकिन इसका मतलब ये महाराष्ट्र नहीं हो जाता ना कि वो पूरी तरह से यहाँ पर हर चीज उन्हीं के लिए फिर करना शुरू कर दें और कंट्री के बेनिफिट को, देश की सुरक्षा को, देश के हितों को बिल्कुल पीछे कर दें। आपको मैडम लगता है ये एक बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहा है? मैडम महाराष्ट्र के चुनाव में नाम आया था एक कॉर्पोरेट का कि कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था वो कॉर्पोरेट के लोग, और कैसे वहां पर बैठ के इन यहाँ तक कि political महाराष्ट्र में टिकट बांटने और सरकार के मंत्रालयों का मैं वितरण मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट्स की बात मैं कर रहा। कॉर्पोरेट्स को देखिए, है क्या ना, कॉर्पोरेट्स, हम बिजनेसमैन हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे फायदा चाहिए, मैं अगर 1 रुपया लगाता हूं मुझे 2 रुपये वापस चाहिए, मुझे कहां से आएगा? इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, सरकारी अथॉरिटीज, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के थ्रू और गवर्नेंस में अगर मेरी पकड़ हो जाती है तो 1 का 4 हो जाता है मेरा। और पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि यहां से पैसे आ रहे हैं तो हमें इलेक्टोरल फायदा होगा। ये एक रिलेशन, अजीब एक रिलेशन इंडिया में बन चुका है। ये आज की बात नहीं है, ये सिर्फ आज, मैं ये नहीं कहता कि 14 साल मोदी जी 2014 के बाद से ही ये शुरू हुआ है, ये पहले भी होता था। कुछ नए नाम थे, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स थे जो उस समय थे, जो आज गॉन हो गए हैं, अब नए कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। अब नए कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि ये दोनों ही गुजरात के बेस्ड कॉर्पोरेट्स हैं। मोदी जी के साथ तो अलग रिलेशन होगा ही इनका ना, कि शुरुआती तौर से इनके साथ रिश्ते होंगे, स्टेट से लेकर केंद्र तक। सर रिश्ते होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर देश के लिए भारी नहीं पड़ने चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं ना, पर है क्या आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लमेटिक है। हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं खावड़ा में, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बांग्लादेश में, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं नेपाल के एरिया में, बॉर्डरिंग नेपाल, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इंटरनेशनली। जहां अगर ट्रंप का कोरोनेशन हो रहा है, कोरोनेशन इन सेंस की जब उनका स्वेरिंग इन हो रहा है, तो बुलाया किसको जाता है? कॉर्पोरेट के लोगों को। क्या कॉर्पोरेट इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बीइंग इनवाइटेड? जैसा मैंने देखा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट जो मैंने सोशल मीडिया पे या अखबारों में देखा या मीडिया पे देखा, अंबानी वाज कॉल्ड, अडानी वाज इनवाइटेड, व्हाई नॉट मोदी जी फॉर दैट मैटर? इट्स अ इशू कि हम अपने ही इंडियन सोवरेनिटी को, इंडियन नेस को, आम जनता की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए। एंड फॉर दैट रीजन मैं ये रिएक्शन मेरा स्ट्रांगली है कि खावड़ा हो या बांग्लादेश हो, हमें सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस कोई बहुत दूध का धोया हुआ नहीं है मैम, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना दूध का धोया हुआ है। उन्होंने भी अगर आज उनको समय मिलता तो वो भी यही करते। पर सवाल होता है कि आम आदमी की आवाज, आम आदमी की जरूरतें, इंडिया का सिक्योरिटी, इंडिया नेशनैलिटी हम कितने दिनों तक बचा पाएंगे इस तरह के कारनामों और इस तरह के कार्यों के साथ, इन राजनेताओं के साथ? यह सबसे बड़ा सवाल है। कॉर्पोरेट ही अगर देश को चलाएगा, तो कहा जाता था एक टाइम में, और आज भी यह फैक्ट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेट्स। क्या हमारे यहां भी प्राइम मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेट्स? इफ दैट इज द थिंग, अगर ये सही है, तो फिर आम जनता को इलेक्ट करने, हम ये नहीं कहेंगे वी हैव एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर और अ मिनिस्टर, बट वी शुड से वी हैव अ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स हु आर बैक्ड बाय द कॉर्पोरेट्स। मैम जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देश की सुरक्षा के सामने कम से कम इस तरह के फैसले लेते वक्त कई बार सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस दबाव में है कि लगातार इस वक्त वो अडानी के लिए इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि कई ऐसे फैसले उन्होंने ले लिए जो देश के लिए, देश के बाहर और देश के अंदर और देश की सुरक्षा पर हर तरह से खतरा पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।